हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर गु से गे से शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण, सा सी सु से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण, से सो और दा, इन 9 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनकी जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि, जब मैं ये जो बता देता हूँ ना कि इन इन अक्षरों से नाम जिनका शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई वो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मेरी तो ये राशि है लेकिन आप नाम ये है लेकिन कुंडली में राशि ये है, फॉलो किसको करें। तो वो कंफ्यूजन देखिए, मैं हर दूसरे वीडियो में कंफ्यूजन दूर करता हूं, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, राशि 2 प्रकार से होती है। और सन साइन को छोड़ दीजिए तो मून साइन के हिसाब से एक राशि जन्म कुंडली की राशि होती है, अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी राशि बनी है कुंडली में, वो एक राशि होती है। और दूसरी जो राशि होती है जो माता पिता अपनी पसंद से बच्चे का नाम रख देते हैं, वो एक राशि होती है। अगर आपको आपकी जन्म कुंडली की राशि पता है तो आप उसी राशि को फॉलो कीजिए, ठीक। अगर आपको जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो आप फिर इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप इसी को फॉलो कीजिए। ये बात स्पष्ट हो गया। मुझे लगता है इस वीडियो में इस तरह के कंफ्यूजन वाले कमेंट नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, इस फलादेश को मैं 2 विधा से करूंगा, राशि चंद्र राशि के हिसाब से और उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग फलादेश होंगे सभी नक्षत्रों के। सभी ये जो है ना, गु गे का अलग फलादेश होगा, इन 4 अक्षरों के अलग फलादेश होंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो अच्छा लगता है तो माफ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, बिना विलंब के विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, आपके लिए मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा, चिंता और चिता में आपको इस महीने अंतर समझना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि भाग्यवादी लोगों के लिए ये महीना नहीं है। कुंभ राशि वाले वैसे ही बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन अगर कुछ के भाग्य बिगड़ा हुआ होता है जन्म कुंडली, तो वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भैया जो होना है वो तो होना ही है ना, कर्म करने से कि इतना मेहनत करने से फायदा क्या है। कई कमेंट आते हैं इसे, लेकिन नहीं, अगर जो ऐसे है ना, जो कर्म नहीं कर रहे हैं, भाग्यवादी बन करके बैठे हैं, तो उनके लिए ये जो महीना है खराब है, बहुत खराब है, क्योंकि भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाला है। आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है, त्रिकस्थ होकर के बैठा हुआ है। आपका जो चतुर्थेश है वो भी त्रिकस्थ, यानी कि शुक्र त्रिकस्थ यानी कि षष्ठस्थ है। षष्ठस्थ निर्भाग्य योग बनाता है, यानी कि दुर्भाग्य योग बना देता है, यानी कि जो भाग्य में है वो भी नहीं मिलता है। जो अभी तक लग रहा था कि जो है अगस्त तक लग रहा था कि ये सब काम ठीक ठाक हो जाएगा, इसी और लेकिन सितंबर में बिगड़ जाएगा अगर आपने आलस दिखाया और आप भाग्यवादी बनकर के बैठे, कर्म नहीं किया तो। हाँ, जहां आपने कर्म किया वहां आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी है जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक पक्ष और मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि आप जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं है ना, जो भाग्यवादी हैं वो तो है ही, लेकिन जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा सा आपका इतना ध्यान रखिएगा। मंगल भी अस्त हो रहा है, त्रिकस्थ है, षष्ठस्थ होकर के बैठा हुआ है। शुक्र भाग्य यहाँ वो भी त्रिकस्थ है, षष्ठस्थ हुआ है, मंगल अष्टमस्थ है, तो दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। तो थोड़ी चिंता ले सकते हैं, चिंता नहीं करनी है। आप में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक श्लोक है ना, चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिता और चिंता समान कही गई है, पर उसमें भी चिंता में एक बिंदु की सिर्फ विशेषता है, यानी कि चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। चिता तो मरे हुए को ही जलाती है, पर चिंता जीवित व्यक्ति को मार देती है।
इसीलिए आपका भाग्येश भले ही त्रिकस्त हो, आपका कर्मेश भले ही अष्टमस्त हो, आपका कर्मेश भले ही अस्त हो रहा हो, लेकिन आपको चिंता नहीं करके कर्म करना है। इतना ध्यान दीजिएगा। किन किन चीजों में सावधानी बरतनी है, किन चीजों में अच्छा होने वाला है, अब इस विषय में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने घर खरीदने में थोड़ी सावधानी बरती, गाड़ी खरीदने में आपने सावधानी बरती, आपने इष्ट मित्रों के साथ या फिर अपने क्लाइंट के साथ डील करने में सावधानी बरती, सूझबूझ का परिचय दिया, तो ये महीना आपके लिए शुभ है, अच्छा है। साथ ही एक और आपको करना पड़ेगा, माँ भगवती की उपासना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र भाग्येश आपके त्रिकस्त हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, अब फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जो बड़ा पॉइंट होता है जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, उसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से कि किन चीज पर विशेष हमें फोकस करना है। भाग्येश आपका त्रिकस्त है और 18 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री के बीच में पूरा महीने में रहेगा शुक्र। इसका मतलब है शुरुआत में तो ठीक ठाक है, उसके बाद जाकर के कमजोर हो रहा है आपका भाग्य, षष्ठस्थ होने से वैसे ही कमजोर है। कर्म करेंगे और सूर्य दिखाएंगे और भगवती की उपासना करेंगे तो ये महीना आपके लिए बेहतर होने वाला है, अन्यथा थोड़ी सी चिंताजनक ये महीना है। किसी प्रकार का कोई रिस्क मत लेना, लेना ही है सूझबूझ दिखाना, बड़े से अनुभवी लोगों से आशीर्वाद लेकर के उनके अनुभव को फॉलो करते हुए, अनुपालन करते हुए आप कार्य को अंजाम दीजिएगा। ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि मंगल की बात मैं करना चाहूंगा, जो सबसे लास्ट करूंगा, उससे पहले बिजनेस की बात कर लेता हूं, दाम्पत्य जीवन की बात कर लेता हूं मैं, कैसा रहने वाला है। देखिए, बिजनेस हो आपका अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। किनका चलेगा, फिर से बोलूं, कर्मनिष्ठ जो है उनका चलेगा। दाम्पत्य जीवन, जो रिश्ते को सुधारना चाहते हैं वो सुधारने की कोशिश करें, उनका रिश्ता सुधर जाएगा। बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंची हो, चाहे बिजनेस में हो चाहे दाम्पत्य जीवन में, वो बात सुलझ जाएगी। लेकिन कब तक, 17 सितंबर तक मैक्सिमम कोशिश कीजिए। 17 सितंबर के बाद सूर्य जो है वो भी अष्टमस्थ हो जाएगा। जैसे ही सूर्य अष्टमस्थ होगा वैसे ही सूर्य आपका, यानी कि बिजनेस करने वाला ग्रह, दाम्पत्य जीवन वाला ग्रह भी कमजोर हो जाएगा। एक पॉइंट, कोशिश कब तक करनी है आपको, कोशिश 17 सितंबर से है बिजनेस में, वो भी आप कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते तब भी आप अच्छा कर लीजिए, रिश्ते को मधुर बना लीजिए। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश कीजिए। आपको सितंबर के 17 तारीख तक बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही प्रेम संबंध भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए इस महीने में। अच्छा, प्रेम संबंध, शिक्षा, तो आपका पूरा महीना ही अच्छा रहने वाला है। और संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए भी पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। उसके साथ ही लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन और बिजनेस ये आपको 17 सितंबर से पहले कोशिश कीजिए बेहतर बना ले, कर ले, करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वो कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ बातें मैं दोहरा दिया हूं, इसलिए दोहराया जो मुझे महत्वपूर्ण लगा उसको, थोड़ा ये मत सोचना रिपीटेशन हो रही बात की, ये मत सोचना। उसके बाद जाकर के देख लीजिए आप, वो मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज देखिए 14 सितंबर से लेकर के अस्त होने वाले हैं, जो कि आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पैसा देने वाले ग्रह हैं। साहस को देने वाले, पराक्रम को देने वाले, भाई बंधुओं से सहयोग दिलाने वाले ग्रह हैं, जो कि अष्टमस्त हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा बहुत अच्छा नहीं होता है। और उस पर से ये अस्त भी हो रहे हैं, और अस्त इसी महीने नहीं है, ये अगले साल 2024 की 21 जनवरी तक अस्त हैं। हनुमान जी की पूजा करनी ही करनी है आपको। अगर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी का हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, आपको निश्चित अपने काम में भी, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। तो बंधुओं, ये रही वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश। वो बातें मैं निष्कर्ष के तौर पर, वैदिक ज्योतिष का कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए भाग्य अच्छा है,
साहस को बनाए रखने के लिए, पराक्रम को बनाए रखने के लिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी जरूरी है। दूसरी बात। तीसरी बात, भाग्य आपका साथ दे इसके लिए आपको माँ भगवती की उपासना करनी है। तीन बात, ये तीनों चीजों को फॉलो कीजिए, भाग्य आपके साथ है, देगा भाग्य आपका साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं, जिनका नाम अक्षर गु और गे से शुरू होता है। पहला अक्षर जिनका गु या गे से होता है उनका जो है धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए, और आपकी जो राशि है ना वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, और शनि जो होते हैं वो अभी वर्तमान में जो है शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपके नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो वध तारा के अंतर्गत आता है, अर्थात बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी आपको बरतनी है। किस मामलों में? हर एक मामले में। यानी कि ये महीना जो है ना, देखिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी थोड़ी बहुत सावधानियां थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी शनि के 7.5 तो ऑलरेडी चल ही रही है। हाँ, कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट थे, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के हिसाब से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं, बात कर लेते हैं शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए, अर्थात गो सा सीसु अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी शतभिषा नक्षत्र होता है। जन्म तारा बनता है, जन्म तारा के हिसाब से सामान्य से थोड़ा सा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। बात अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की, जिनका नाम से सो और दा अक्षर से नाम शुरू होता है। उनका जो राशि बनती है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा है। उनके लिए संपत तारा है। संपत तारा के हिसाब से शुभ समय है, शुभ महीना है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करेंगे। धन समृद्धि प्राप्ति होगी इस महीने आपके लिए। अर्थात धनिष्ठा वाले थोड़ी सावधानी बरतें, और बाकी दोनों नक्षत्रों के लिए यानी कि शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।